हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। क्वागारी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम आप लोग को बीच में उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम ऐसे प्रश्न आप लोग को बताने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कुमार ज्ञानी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम आप लोग को प्रश्न पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्रश्नों पर। कहता उस त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात करें जिनके शीर्ष 3, -5, -7, 4 तथा 10, -2 है। देखिए बच्चों, आप केंद्रक निकालने के लिए सबसे पहले आप सीख जाइएगा, है ना। तो हम सबसे पहले आप लोग का केंद्रक का फार्मूला बताते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए केंद्रक का फार्मूला क्या होगा। देखिए यह एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज का नाम हम रख दिए ABC। इसका नियामक दे दिए x1, y1। इसका नियामक दे दिए x2, y2। इसका नियामक दे दिए x3, y3। अब देखिए केंद्रक क्या होता है ना। केंद्रक देखिए, केंद्रक का परिभाषा अनेक प्रकार के होता है, लेकिन चलिए हम ऐसे परिभाषा बताते हैं जो आपको समझ में आएगा। देखिए त्रिभुज की में जो होती है मध्यिकाएं होती है ना। तो त्रिभुज की 3 मध्यिकाएं होती है। कितनी मध्यिकाएं होती है? त्रिभुज की 3 मध्यिकाएं होती है ना। ये देखिए, ये जो तीनों मध्यिकाएं होती है, इसको डी कहते हैं, इसको ई कहते हैं, इसको एफ कहते हैं। तो यहाँ देखिए केंद्रक का क्या फार्मूला होता है, केंद्रक का परिभाषा क्या होता है, उसके बाद हम फार्मूला बताएंगे। त्रिभुज की 3 मध्यिकाएं है ना, जिस बिंदु पर मिलती है या प्रतिच्छेद करती है उसी को हम लोग त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीनों मध्यिकाएं यहाँ पर मिला, इसको जी कहते हैं, केंद्रक को क्या, बड़ी जी से। तो यही त्रिभुज का क्या हो गया, आपका केंद्रक हो गया, है ना। अब कहता है इसका नियामक निकालने के लिए, है ना। तो देखिए हम पूरा नियामक तो नहीं निकालेंगे अभी, आपका सिर्फ फार्मूला बताएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर लिखते हैं कि त्रिभुज ABC के केंद्रक का निर्देशांक, है ना। निर्देशांक बोलिए या नियामक बोलिए। देखिए क्या होता है, बराबर x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3 और y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3। यानी देखिए जो त्रिभुज का ABC का जो केंद्रक का निर्देशांक होगा वह होगा x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3, कॉमा, है ना, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो ये हिसाब आपसे बन जाएगा। तो चलिए बच्चों, जब आप इतना समझ गए तो अब चलिए अब हम थोड़ा सा हिसाब को आप लोग को सोल्व करते हैं, है ना, हल करते हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान हिसाब है, अब आप लोग आसानी से समझ जाइएगा। तो देखिए त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात करें जिनके शीर्ष 3, -5, -7, 4 तथा 10, -2 है। देखिए बच्चों, अब हम इसको थोड़ा सा हल करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज पार लेते हैं, ठीक, एक त्रिभुज पार लिए, इसका नाम हम लोग ABC रख दिए। इसका देखिए निर्देशांक 3, -5, इसका B का है 7, -7, 4, ये है 10, -2। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम मान लेते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, मान लिया कि ABC एक त्रिभुज हैं जिनके शीर्ष A, B एवं C के निर्देशांक क्रमशः 3, -5, -7, 4 एवं 10, -2 है ना। देखिए बच्चों,
इसको मानने के लिए कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज है ना, और इसका शीर्ष ABC है, और इसके निर्देशांक दिया हुआ है, उसी को हम मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष A, B एवं C के निर्देशांक क्रमशः 3, -5, -7, एवं 10, -2 है। अब यहाँ से देखिए बच्चों, निकालिएगा x1 है ना। देखिए x1 कितना होगा, 3 होगा, तो 3 दे देंगे। उसके बाद होगा x2 देखिए कितना होगा, -7 होगा, तो -7 देंगे। उसके बाद x3 देखिए कितना होगा, 10 होगा, तो 10 दे दिए, है ना। उसके बाद हम लोग लिखेंगे y1 बराबर देखिए -5, तो -5 होगा। y2 बराबर 4, y2 बराबर कितना होगा, 4, तो 4 लिख दिए। अब y3 बराबर आपका हो जाएगा -2, तो -2 लिख दिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद हम यहाँ से करते हैं। देखिए अब क्या लिखेगा, अब लिखेगा बिनोडेट। क्या लिखेगा, बिनोडेट, है ना। बिनोडेट मतलब हम जानते हैं कि, है ना। बिनोडेट का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं कि, है ना। बिनोडेट मतलब हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC के केंद्रक का निर्देशांक बराबर होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3/3। उसके बाद होता है y1 जोड़ y2 जोड़ y3/3। अब यहाँ से देखिए बच्चों, देख के मान रख देंगे। देखिए x1 का मान कितना है, 3 है, तो लिख देंगे 3, है ना, प्लस देखिए x2 का मान कितना, -7 है, इसको घेर के लिख देते हैं -7। फिर देखिए x3 का मान कितना है, 10 है, तो लिख दिए 10 बटा कितना हो जाएगा, 3, है ना। उसके बाद देखिए y1 का मान बच्चों कितना है, -5 है, तो यहाँ लिख देंगे -5। y2 का मान कितना है, 4 है, तो लिख देंगे 4। y3 का मान कितना है, -2 है, तो लिख देंगे -2/3। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 3, ये देखिए प्लस अगुने माइनस, तो माइनस हो जाता है 7, आई प्लस हो जाएगा 10/3। अब यहाँ पर देखिए -5 + 4 प्लस -2 बटा कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पर देखिए जोड़िए 10 में 10 आई + 3 तो कितना हो जाएगा, 13 -7/3। ये देखिए 5 और 2 7 -7 और जोड़ 4 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक जाति के एक तक जोड़ दिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए 13 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 6/3। ये देखिए -7 में 4 घटा तो कितना बचेगा, -3/3। अब इसको काटिए, 3 दूना 6, 3 एकम 3, है ना। तो ये बच गया आपको कितना, 2, -1। यही आपका हो गया आंसर, है ना। यही आपका हो गया आंसर, यानी त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक कितना निकला, 2, -1। देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ए हमको नहीं लिखे आता है, तो आप यहाँ पर देखिए दूसरा विधि में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। दूसरा विधि में, पहला विधि ही ऐसे आप बना सकते हैं, नहीं तो अगर आपको लिखने के लिए नहीं आता है तो आप यहाँ से क्या कीजिए, इसको नहीं लिखिएगा, है ना। यहाँ देखिए बता देते हैं आपको क्या करना है, यहाँ नहीं लिखना है यहाँ, ठीक। और यहाँ लिख देना है, कौन सी लिख देना है, दिया हुआ है। क्या लिख देना है, दिया हुआ है ना। ये हो गया आपको 3, ये हो गया आपको x2 इतना दिया हुआ है, बाकी सब आप इतना लिख दीजिएगा, है ना।